अऊज़ु बिका मिन हमज़ति शयातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल गैज़ वल आफीन इनन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और दूसरे लोगों के गुनाहों को, गलतियों को और उनकी गलतियों से दरगुजर करते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं, वही अल्लाह के मुहसिनीन लोग हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ऐसे मुहसिन लोगों को अपना दोस्त रखता है। ये आयत मुबारका सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 जो मैंने आपके सामने बमाए तर्जमा पेश की है, इसका खुलासा कुछ ऐसा है, यानी ये 3/134 है। इसका खुलासा ऐसा है कि पिछली आयत 133 में जाए तो वहाँ से पता चला है कि ये आयत बता रही है कि ये जन्नती माशरा कैसे कायम होगा और दुनिया में भी जन्नती माशरा कैसे कायम किया जाता है। वो लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह से डरते हैं और उनकी रज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही होती है और दूसरों के गलतियों से, गुस्से से दरगुजर करते हैं, लोगों के साथ इंसाफ के पेश आते हैं। इलन्नास यानी तमाम इंसानों के साथ यकसा सलूक रखते हैं। फिर अगली आयत में कहा कि ये वो लोग हैं जो हर वक्त दरगुजर से काम लेते हैं, जन्नती माशरा कायम करते हैं, जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। और फिर आगे चल के कहा कि हाजा बयानुन लिन्नास, ये कुरान तो तमाम इंसानों के लिए बयान किया गया है, यानी अव्वल से आखिर तक तमाम इंसान इसी किताब की पैरवी करेंगे। ये है असल मिशन भी हमारा अरशद कुरानी का यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाएं। ये कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है और यही है वो असल पैगाम, दूसरों तक पहुंचाना। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अलगैज़ वल आफीन इनन्नास, यानी गैज़ व गज़ब, गज़बनाक होना इंतहाई जुर्म है, हराम है। जिस तरह हराम खाना, जिस तरह दूसरी चीज़ों, दूसरों का हक मार के खाना, जिस तरह किसी के साथ साजिश करके ताने बाने जोड़ के किसी को नुकसान पहुंचाना हराम है, जिस तरह दूसरे की इज़्ज़त नफ्स पर हमला करना हराम है, इसी तरह गुस्सा नाक होना और गुस्सा खाना और गुस्सा करना भी हराम है। इस चीज़ को बार बार मना किया गया है। अलगैज़, गैज़ व गज़ब, यानी गैज़ व गज़ब में मोमिन आदमी कभी भी अपने होशो हवास नहीं खोता और हर वक्त इससे परहेज़ करता है। और वैसे भी जितने काम हमारे परहेज़ करने वाले हैं कुरान ने बताए हैं, उनको सौम कहा जाता है। यानी वो हर झूठ फरेब, बेईमानी, गुस्सा, हरामकारी, जिन जिन कामों से मना किया है, इसको छोड़ देना, बाज आ जाना, हट जाना, इसको कहते हैं सौम और इसको करने वाले को कहते हैं सय्याम। और इसी तरह जिस कामों को करना है उसकी पैरवी करना, कुरान ने जिन जिन कामों का हुक्म दिया उसको कहते हैं अस्सलात। तो सौम और सलात का पाबंद हम उस शख्स को मानते हैं जो किरदारी मामलात में हर बुरे कामों को छोड़ देता है और हर अच्छे काम को अपना लेता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये शख्स सौम और सलात का पाबंद है। आगे चलते हैं। हाजा बयानुल लिन्नास का मतलब है कि ये कुरान तमाम इंसानों पर फ़र्ज़ कर दिया गया और ये फ़र्ज़ है कि हम इसी की पैरवी करें और इसको छोड़कर दूसरी कुतुब रवायात से भी परहेज़ करें, उनको भी छोड़ दें। इसकी वजह ये है कि कुरान पर रहने से और कुरान की पैरवी करने से ही हम एक जन्नती माशरा कायम कर सकते हैं और इसी का हमें हुक्म मिला है। और फिर इस कुरान के मुताबिक बयान करना है, जो कुरान में लिखा है, सुनी सुनाई बातों से भी परहेज़ करना है। और फिर इसी में आगे चल के कहा कि जिसका जी चाहे इस बयान से, हाज़ा बयानुल लिन्नास से, इंसानों के लिए जो ये कुरान दिया है, नसीहत हासिल करे या तकवा हासिल करे या जो भी करे, वो इस काम में आज़ाद है, लेकिन हमने इससे फिर हिसाब लेना है। नसीहत, हदायत इसी किताब से ली जा सकती है और जो बुराई का रास्ता इख्तियार करेगा फिर वो अपना खुद ज़िम्मेदार होगा। तो हमारा मिशन ये पैगाम घर घर पहुंचाना है। आप भी इसमें हमारे साथी बन जाएं और इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाना, इस कुरान के मुताबिक खुद ज़िंदगी गुजारना और इस कुरान के मुताबिक अपने आप को डालना।
ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سلام۔